हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी वीडियो देख रहे हो तब की बात कर रहे हैं। आज मैं तुम्हारे लिए केमिस्ट्री के कुछ चीज़ें लेकर आने चाह रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है तुम्हारे लिए हेनरी लॉ, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन इसके पश्चात जब भी मैं आऊँगा तब मैं तुमको हिंदी मीडियम में अलग समझा दूंगा और इंग्लिश मीडियम में अलग समझा दूंगा। आज अपन दोनों मिलाकर एक डिस्कस कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा पहला वीडियो है तो अपन थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट टाइप भी कर लेते हैं कि चलो क्या होता है, क्या देखते हैं। चलिए, तो मुझे तुम्हें समझाना है दैट इज हेनरीज लॉ, या फिर इसको कहते हैं हिंदी में हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम बेटा अगर समझा जाए तो बहुत सिंपल बात कहता है। क्या बात कहता है? कि ये कोई लिक्विड है। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे ये कोई द्रव है। क्या है बेटा? द्रव। और ये द्रव की सतह है, ये लिक्विड की सरफेस है। मेरे पास चार गैसेज हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ए का जो प्रेशर है वो मैंने 10 atm मान लिया है। ए का जो दाब है वो मैंने कितना मान लिया है? 10 atm। बी का 20 मान लिया है, सी का 30 मान लिया है और डी का मान लिया है 40। अब मैं चाह रहा हूं और ये पूछना चाह रहा हूं तुमसे कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा अंदर जाएगी। सर ये थोड़ा थोड़ा दबाव डाल रही है तो थोड़ी थोड़ी अंदर जाएगी, ये बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है तो ये बताओ बहुत ज्यादा इसके अंदर घुस जाएगी कि नहीं? सही बात सर, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो गैस लिक्विड के कहां चली जाएगी? अंदर। यानी दाब लगेगा तो गैस द्रव के अंदर चली जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस गैस का दाब कम है और इस गैस का दाब ज्यादा है? इस गैस का प्रेशर हाई है, इस गैस का प्रेशर लो है, तो इसकी सॉरी उल्टा बोल गया मैं। इसका प्रेशर लो है, इसका प्रेशर हाई है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी लो होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। यानी इसकी विलेयता अधिक होगी और इसकी विलेयता कम होगी। बात कुछ समझ में आ रही है? दाब बढ़ रहा है तो गैस द्रव के अंदर ज्यादा जा रही है, अर्थात गैस की द्रव में विलेयता बढ़ रही है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं रिपीट करूंगा कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इंक्रीज। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो मैं थोड़ा सा और रिपीट करूंगा आगे की बातें। तो बात यूं है कि सर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है वैसे वैसे विलेयता क्या हो रही है? बढ़ रही है। बेटा सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं तो एक टाइप से अमाउंट होता है, और अमाउंट होता है तो मैं इसको मास लिख सकता हूं। तो मैं सॉल्युबिलिटी एस की जगह मैं एम वर्ड का यूज भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं पी की और मैं लिखना चाह रहा हूं यहां से कि अगर P बढ़ रहा है तो M बढ़ रहा है। ये ठीक वही बात है कि एक बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर हिंदी में कहते हैं उसको कहेंगे समानुपाती। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि M समानुपाती है P के। क्या मतलब है सर? कि जो विलेयता है किसकी सर? गैस की। कायम है सर? द्रव में। कैसी होती है? समानुपाती। किसके? दाब के। अब मैं एक बात और क्लियर करूंगा यहीं। मैंने तुमको चार गैसेस दी कि नहीं, ए बी सी और डी। ए का दाब 10, बी का 20, सी का 30, डी का 40। इसको ए का दाब कहने की जगह इसको आंशिक दाब कहना शुरू करेंगे आप। क्या कहेंगे बेटा? आंशिक दाब। इंग्लिश मीडियम वाले सुनेंगे दैट इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर। दैट इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर। तो अब मैं पूरे एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जैसे जैसे आंशिक दाब बढ़ रहा है यानी पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे गैस की द्रव में विलेयता बढ़ रही है, अर्थात सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इतना क्लियर हुआ? ठीक से एक बार रिपीट करूं। प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ी। भाई मैंने प्रेशर डाला, तुम्हारे दिमाग में हेनरी लॉ घुल गया। दैट इज नोन एज द क्या? हेनरीज लॉ। इतनी सी तो बात है, कोई जितना प्रेशर डालेगा उतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, और चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूं कि ये कोई द्रव है, इसके अंदर चार गैसेज हैं, ए बी सी और डी, और ए का मोल फ्रैक्शन कम है
और डी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, डी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। मोल फ्रैक्शन माने मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन माने मोल प्रभाज। मुझे पता है बीच में से पढ़ा रहा हूं, कुछ लोग कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं जानते हो, लेकिन मैं जल्दी ही उनको डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद, है ना। तो आज तो एक जनरल टॉपिक पे बन रही है वीडियो, तो ऐसे बना दिया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर आपका ए का मोल फ्रैक्शन कम है और डी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। जो बच्चे पढ़े होंगे मोल फ्रैक्शन वो समझ रहे होंगे इस बात को। और मोल फ्रैक्शन अगर इसका कम है तो 100% इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। अगर डी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ये ठीक बात उसी जगह से निकल के आ रही है कि जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है, गैस द्रव में अंदर जा रही है, उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, मोल प्रभाज भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात बस उल्टी कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा। यानी पी किसका, गैस का, इसको कहेंगे गैस का कौन सा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, या गैस का आंशिक दाब है, ये मोल फ्रैक्शन के कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन काय का है, गैस का है सर, काय में है, लिक्विड में है, काय में है, लिक्विड में है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूंगा कि गैस का आंशिक दाब है ये, और ये गैस का मोल प्रभाज है काय के अंदर, द्रव के अंदर। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मोल प्रभाज अगर बढ़ रहा है तो आंशिक दाब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ एक बढ़ाने पे दूसरा बढ़ रहा है, तो कौन सा प्रोपोर्शनल कहना चाहोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना चाहोगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती कहना चाहोगे या व्युत्क्रमानुपाती, बताओ क्या कहना चाहोगे। तो हम कहना चाहेंगे सर ये समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास हेनरी लॉ के एक्चुअल में दो फॉर्मूले थोड़े से आ गए हैं कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p है और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है। मैं थोड़ा सा तुमको इसको थोड़ा सा दिमाग में रहे इसके लिए ऐसे बोल देते हैं कि mpx याद रख लेना। क्या याद रख लेना बेटा आप, mpx मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, यही लगेगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली इसमें। तो सर p इजिकल टू क्या लगा देंगे, k, और दैट इज x। सर के एच, व्हाट इज के एच, के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, के एच क्या है, हेनरी नियतांक है। और इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो अंत करना चाहूंगा। अंत करने से पहले हेनरी के नियम के थोड़े दो चार उपयोगिताओं की बात करूं कि जैसे अगर अपन कहीं ज्यादा ऊंचाई पर चले जाएं तो रास्ते भूलने की बीमारी हो जाती है, इस बीमारी का नाम एनोक्सिया होता है। ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस में मैं तुमको बताऊंगा। समुद्र के अंदर गहरे पानी में चले जाएं तो एक बेंट्स नाम की बीमारी हो जाती है। सर बेंट्स क्या होती है, बेंट्स नाइट्रोजन घुल जाती है ब्लड में और फिर वो बाद में बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, तो फिर दर्द करती है, निकल लेता है व्यक्ति अपने रास्ते कहीं ना कहीं। चलिए साहब, इतना कहकर मैं अपनी वीडियो अंत करूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।